लद्दाख के इनोवेटर, सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविज़म की आड़ में राजनीति करते हैं, सोनम वांगचुक, उनकी गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा दर्द किसे हुआ है? अरविंद केजरीवाल को। और आप इस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया देखिए तो आपको समझ में आएगा वो नेक्सस, जो एक इंटरनेशनल नेक्सस है जिसकी फंडिंग होती है FCRA के जरिए। इन सब के अपने NGO आपको मिल जाएंगे, वो चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों या फिर सोनम वांगचुक। और NGO FCRA के जरिए विदेशी फंडिंग आती है इनको। अब चूंकि सरकार ने FCRA पर शिकंजा कसना शुरू किया है तो इन्होंने उसका एक रास्ता, चोर रास्ता निकाल लिया है। और चोर रास्ता ये निकाला है कि सीधे FCRA के नाम पर, फॉरेन फंडिंग के नाम पर उस तरह से पैसा नहीं लेते। पैसा कैसे लेते हैं? पैसा लेना बंद नहीं कर दिया, अब ये पैसा लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम पर, कि हम आपको ये सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नाम पर पैसा मिलता है। और सर्विस एक्सपोर्ट करने पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं, न तो किसी कानून में है, न तो FCRA में जो है इस तरह का प्रतिबंध है। तो आपने अगर बयान सुना हो सोनम वांगचुक का, तो उनका भी यही कहना था और उनके समर्थकों का भी यही कहना है कि वो तो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो तो एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी और खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी और इनोवेशन, इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। तो इससे आपको लगेगा कि वो काम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन ये फंडिंग का नया तरीका, FCRA को बाईपास करने का ये नया तरीका निकाला गया है। और धीरे धीरे सारे NGO इसी तरह से काम करने लगे। अभी पैसा आता है तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग जगहों पर पहुंचाना होता है। उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई खाते खोलने पड़ते हैं। अब अभी तक की जांच में जितनी बात सामने आई है, सोनम वांगचुक के 9 खाते, बैंक खाते हैं पर्सनल, उनके निजी खाते हैं, जिनमें से 8 के बारे में एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं है। आप इससे समझ लीजिए, जो ट्रांसपेरेंसी की दिन रात बात करते हैं, पॉलिटिशियंस से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं सोनम वांगचुक, वो खुद कितने अपने कामकाज में ट्रांसपेरेंट हैं। एक बात। दूसरी बात, आप समझिए कि सोनम वांगचुक का कद बढ़ाने के लिए, उनका कैरेक्टर गढ़ने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहा है।